सो हेलो गाइस, माई सेल्फ कृतिका एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में पढ़ा था कि सेल क्या होता है, सेल का बेसिक्स क्या होता है, और उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल थ्योरी क्या होती है। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। स्टार्ट एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन ऑनियन पील और ह्यूमन चेक्स सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल की डिस्कवरी के बाद बहुत सारी सेल्स को देखा गया कि उन सेल्स में क्या क्या उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनको रिकलेक्ट किया गया। द अनियन पील सेल आर टिपिकल प्लांट सेल। जो हम लोग का अनियन का जो सेल था वो क्या था, एक टिपिकल प्लांट सेल था जिसके पास क्या थी, डिस्टिंक्ट सेल वॉल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के चैप्टर्स में पढ़ा कि जो एनिमल सेल होते हैं उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा वॉल होती है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। तो एनिमल सेल की लास्ट मेम्ब्रेन या फिर आउटर मेम्ब्रेन होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और जो प्लांट सेल होंगे उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो सेल वॉल होगी as its outer boundary and just within a cell membrane. So मैंने यही चीज़ बताई कि जो प्लांट सेल है उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो सेल वॉल होगी, अंदर साइड सेल मेम्ब्रेन होगी। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक्स हैव द आउटर मेम्ब्रेन। लेकिन जो ह्यूमन चिक्स होते हैं उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल होगी, वो सेल का डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होगी। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन चिक्स है, ह्यूमन चिक्स कौन सा सेल है, एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है, वो क्या है, एक एनिमल सेल है, और उनकी आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जो कौन होगी, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होगा किसका, सेल का। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियस होगा उसमें क्या होगा, इनसाइड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम विच इज टर्न इनटू अ टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सो देखो, सबसे आउटर मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स में सबसे पहले सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है, और उसके बाद अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर उसका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल। ओके, और एनिमल सेल की सबसे आउटर वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस, उसके अंदर उसका क्रोमोसोम एंड देन उसका जेनेटिक मटेरियल। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। कुछ सेल्स होते हैं जिनके मेम्ब्रेन कुछ सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और कुछ सेल्स जिनके न्यूक्लियस क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन, उन्हें क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। वेयर एज सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिनके पास न्यूक्लियस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, लैक होती है मेम्ब्रेन, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल्स हो, उन दोनों के इनसाइड पे एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। सेमी फ्लूइड यानी कि हाफ सॉलिड हाफ लिक्विड टाइप का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। मोस्ट ऑफ द स्पेस यही ऑक्यूपाई करता है, कौन, साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इन द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन एरिया होता है किस चीज़ का, सेलुलर एक्टिविटीज़ का। सेलुलर एक्टिविटीज़ जो प्लांट या फिर एनिमल से जो भी उनकी सेलुलर एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड कौन होता है, ऐसी कौन सा प्लेस है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ मोस्टली होती है, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स साइटोप्लाज्म दोनों में ही सेलुलर एक्टिविटी शो करता है, चाहे फिर वो प्लांट सेल हो चाहे फिर वो एनिमल सेल हो। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर टू कीप सेल इन द लिविंग स्टेट्स। काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जो किसके लिए होती हैं, किस चीज़ के लिए केमिकल रिएक्शन होती हैं, जो सेल को लिविंग स्टेट्स पे रखें। जैसे हम लोग की बॉडी में काफ़ी सारी रिएक्शंस परमानेंट चलती हैं, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी लिविंग रहती है। वैसे ही जो वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सेल्स में चलती रहती हैं, जिससे वो क्या होता है, हमेशा लिविंग स्टेट में रहता है। ठीक है, अगर सेल्स में केमिकल रिएक्शन नहीं होंगी तो वो लिविंग स्टेट में नहीं होगा। अगर काम करना कोई चीज़ बंद कर देती है तो वो डेड हो जाती है। अगर हम लोग की बॉडी भी काम करना बंद कर देगी तो हम लोग भी डेड हो जाएंगे। Besides the nucleus, eukaryotic cells have outer membrane bound distinct structure called organelles. न्यूक्लियस के बाहर जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें अदर मेम्ब्रेन्स भी होती हैं जिनका डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनलीज। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी न्यूक्लियस के बाहर और आउटर मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, इसीलिए उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के बाहर और भी आउटर मेम्ब्रेन होती हैं, इसीलिए उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन्स होती है उसका क्या नाम है, ऑर्गेनलीज। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो आउटर मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनमें कौन कौन सी आती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, लैक ऑफ सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक हैं उनमें ये सारी मेम्ब्रेन्स की क्या होती है, लैक होती है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनली है जिसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। फाउंड इन ऑल सेल्स, ये हर एक सेल में फाउंड होता है, चाहे फिर वो यूकैरियोटिक हो चाहे फिर वो प्रोकैरियोटिक हो। विद इन द सेल्स राइबोसोम आर फाउंड नॉट इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो इन टू ऑर्गेनलीज, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम फाउंड होता है साइटोप्लाज्म में भी और उसके साथ साथ दो और ऑर्गेनीज में फाउंड होता है। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट एंड सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, प्लांट्स में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, प्लांट्स में, उसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोग की बॉडी में होता है, एनिमल सेल में होता है, उसमें भी क्या उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम दो जगह फाउंड होता है, दो ऑर्गेनिज में फाउंड होता है। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ह्यूमंस की बॉडी में होता है या फिर एनिमल्स की बॉडी में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि राइबोसोम फाउंड होता है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज लाइक सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल्स के पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज होती है। तो एनिमल सेल के पास कितनी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज हो गई, दो, एक राइबोसोम और एक ये सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, सेल डिवीजन में। किसमें हेल्प करती है, सेल डिवीजन में। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटीज। जितने भी सेल्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं और सबकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल्स ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सबसे स्मॉलेस्ट सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्म, जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, इसकी लेंथ होती है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है। सो नाउ वाइल बैक्टीरिया
वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है, सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है। एमएन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो ह्यूमन आरबीसीज होती हैं उसका साइज होता है 7.7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जितने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास जो ह्यूमन आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। कितना डायमीटर होता है? 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। तो सबसे बड़ा अगर लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, और अगर सबसे लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाए तो कौन सा सेल होगा? नर्व सेल्स। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। जितने भी सेल्स हैं वो डायमीटर में तो डिफरेंट होते हैं, मतलब साइज में तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो किस में डिफरेंट होते हैं? शेप में भी डिफरेंट होते हैं। द डिस्क शेप के कुछ सेल्स होते हैं, कुछ पॉलीगोनल शेप के होते हैं, कुछ कॉलमनार शेप के होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक होते हैं और कुछ इरेगुलर शेप के होते हैं। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद इन फंक्शन दे परफॉर्म। जितने भी सेल होते हैं उनका जो शेप है वो वेरी क्यों करता है? क्योंकि उनके जो फंक्शंस हैं वो वेरी होते हैं। कि मतलब अगर कोई किसी भी सेल का शेप डिस्क लाइक है तो उसका फंक्शन कुछ और होगा। अगर किसी भी सेल का शेप कॉलमनार है तो उसका फंक्शन अलग होगा। ठीक है, तो सारी सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राउंड और बाई कॉन्केव सेल कौन सा होता है, तो क्या नाम है? अगर रेड ब्लड सेल, आरबीसीज। अगर किसी चीज़ का पूछा जाए एमीबॉइड शेप कौन सा सेल का होता है, तो वो डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल। किसी सेल का शेप लॉन्ग एंड नैरो है तो कौन सा सेल होगा? कॉलमनार एंड एपिथेलियल सेल, जिसका कैसा शेप होता है? लॉन्ग एंड नैरो। अगर किसी सेल का शेप ब्रांच एंड लॉन्ग है, लॉन्ग है और कैसा है? ब्रांच है, तो कौन सा सेल होगा? नर्व सेल। और अगर किसी सेल का शेप इलोंगेटेड है तो उस सेल का क्या नाम होगा? ट्रैकियोइड। ठीक है। अगर किसी सेल का शेप राउंड एंड ओवल है तो उन्हें क्या बोलेंगे? मीजोफिल सेल्स। ओके।